रुकिए और खुद से एक ऑनेस्ट सवाल पूछिए। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि किसी दोस्त की सक्सेस देखकर आपने उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस तो दी, लेकिन अंदर से दिल ने धीरे से कहा, यार ये मुझे मिलना चाहिए था। अगर आपने ऐसा महसूस किया है तो आप अकेले नहीं हैं। साइकोलॉजी कहती है हम सबसे ज़्यादा जेलेसी उन्हीं लोगों से करते हैं जो हमारे सबसे करीब होते हैं, जैसे दोस्त, क्लासमेट और कलीग। लेकिन सवाल यह है, जेलेसी हमारे दिमाग में पैदा कैसे होती है और क्या ये फीलिंग हमें तोड़ देती है या कभी कभी हमें सक्सेसफुल भी बना सकती है? आज हम इसी साइकोलॉजी को समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम ह्यूमन बिहेवियर, इमोशंस और साइकोलॉजी को आसान भाषा में समझेंगे। ऐसी भावनाएं जिनके बारे में लोग अक्सर खुलकर बात नहीं करते हैं, उसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे। और आज का टॉपिक है जेलेसी। जी हाँ, जेलेसी, ईर्ष्या एक ऐसी फीलिंग है जो लगभग हर इंसान ने कभी ना कभी महसूस की है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि ये फीलिंग हमारे ब्रेन में कैसे काम करती है। और यहीं से शुरू होती है एक बहुत इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल कहानी। कल्पना कीजिए, आप और आपका एक दोस्त साथ में पढ़ते थे, साथ में सपने देखते थे। आप दोनों ने सोचा था कि एक दिन लाइफ में कुछ बड़ा करेंगे, लेकिन कुछ साल बाद वही दोस्त बहुत सक्सेसफुल हो जाता है। लोग उसकी तारीफ करते हैं, सोशल मीडिया पर उसकी फोटोज पर हजारों लाइक्स आते हैं, हर तरफ उसी की बात होती है और आप चुपचाप उसकी पोस्ट देखते हैं, लाइक भी कर देते हैं। लेकिन फ़ोन बंद करने के बाद दिल में अजीब सी रेस्टलेसनेस रह जाती है। यही है जेलेसी। साइकोलॉजी में एक थ्योरी है, सोशल कंपैरिजन थ्योरी। इसके अनुसार इंसान अपनी वैल्यू समझने के लिए दूसरों से कंपैरिजन करता है। यही वजह है कि जब हमारे आसपास कोई व्यक्ति हमसे ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाता है तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी वैल्यू कम हो गई है। न्यूरोसाइंस भी यही बताती है कि जब हम किसी की सक्सेस देखते हैं तो हमारे ब्रेन का एक हिस्सा एक्टिव हो जाता है, जिसे एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स कहा जाता है। ये वही हिस्सा है जो इमोशनल पेन को प्रोसेस करता है। इसलिए कई बार किसी की सक्सेस देखकर हमें सच में दर्द अंदर से महसूस होता है। साइकोलॉजिस्ट जेलेसी को दो हिस्सों में बांटते हैं। पहला, बिनाइन एनवी। यह जेलेसी को हमें मोटिवेट करती है। जब हम सोचते हैं अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। दूसरा, मॉलिशियस एनवी। इंसान चाहता है कि दूसरा व्यक्ति नीचे गिर जाए। यहीं से शुरू होती है नफरत, गॉसिप और रिश्तों में दूरी। रिसर्च यह भी बताती है कि सोशल मीडिया जेलेसी को कई गुना बढ़ा देती है, क्योंकि वहां हम लोगों के सिर्फ और सिर्फ बेस्ट मोमेंट ही देखते हैं और अपने स्ट्रगल से उसे कंपेयर करते रहते हैं। साइकोलॉजी रिसर्च एक और इंटरेस्टिंग बात कहती है कि कई बार जिस चीज़ से हम जलते हैं असल में वो चीज़ हम पाना चाहते हैं। इसलिए जेलेसी को अगर सही तरीके से समझ लिया जाए तो ये एक पावरफुल सिग्नल बन सकती है। अब सवाल है, अगर हमें जेलेसी महसूस हो तो उसे डील कैसे करें? साइकोलॉजिस्ट के 7 सिंपल सलाह देते हैं। पहला, फीलिंग्स को एक्सेप्ट करें, कंपैरिजन कम करें। तीसरा, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करें। चौथा, सोशल मीडिया से डिस्टेंस रखें। पांचवा, सेल्फ इंप्रूवमेंट पर फोकस करें। छठा, माइंडफुलनेस और मेडिटेशन करें। सातवां और सबसे जरूरी, दूसरों की सक्सेस सेलिब्रेट करना सीखें। अगली बार जब किसी की सक्सेस देखकर आपके दिल में हल्की सी जलन महसूस हो तो उसे छिपाइए मत, रुकिए और खुद से पूछिए, मैं इससे क्यों जल रहा हूँ? क्योंकि कई बार जेलेसी हमें गिराने नहीं आती, वो हमें यह बताने आती है कि हम सच में क्या बनना चाहते हैं। और हमेशा याद रखिए, किसी की सक्सेस आपकी फेल्योर नहीं है। हर इंसान की अपनी एक अलग जर्नी होती है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जी हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि अगला टॉपिक आप सबसे पहले देख सकें। अगला वीडियो बहुत जल्द आने वाला है और उसमें हम और भी मज़ेदार साइकोलॉजी और ह्यूमन बिहेवियर के सेट को एक्सप्लोर करेंगे। अगर
आपको कोई पर्टिकुलर साइकोलॉजी या बिहेवियर को समझना हो या कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट में लिखिए, मैं ज़रूर पढ़ूंगा और आपके लिए उसे कवर करूंगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।